हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे रेस्ट्रिक्शन मैपिंग इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मतलब आणविक जीव विज्ञान जो है उसमें प्रतिबंध मानचित्रण क्या होता है, इसको हम आज डिटेल से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लें। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट साइट्स विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। अब आपको सभी को पता है कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है ना, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? डीएनए मॉलिक्यूल की बात हो रही है और कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात हो रही है जो सर्टेन स्पेसिफिक साइट्स पर कट करती हैं। अब थोड़ा सा हम अगर रिकॉल करें तो हमने ये समझा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होती हैं उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस आते हैं और इनको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स या आणविक कैंची के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी वापस से आप इसको रीड करेंगे। प्रतिबंध मानचित्रण एक तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए अणु में प्रतिबंध एंजाइम कट साइटों की स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ आया आपको कि रेस्ट्रिक्शन मैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है? डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट साइट, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस साइट पर कट लगाएगी, उसकी साइट्स को मैपिंग कर किया जाता है और उसकी पोजीशंस को देखा जाता है। कहाँ पर देखा जाता है? देखा जाता है डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में हम ये ध्यान रखें कि ये मॉलिक्यूलर सिजर्स या आणविक कैंची के रूप में काम करती हैं। देन हम देखें व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या प्रतिबंध एंजाइम्स क्या हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कुछ प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं दैट कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, जो डीएनए को, अब यहाँ पर भी आपको इमेज दिखाई दे रहा है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये जिसको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स कहते हैं या आणविक कैंची कहते हैं, और ये क्या कर रहा है? डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, स्पेसिफिक साइट पर काट रहा है। जहाँ भी हमको ज़रूरत है जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करने की, वहाँ पर ये इसको कट कर रहा है। ठीक है, और उस साइट को हम बोलते हैं, जहाँ पर कट होता है उस साइट को हम बोलते हैं ये एक रेस्ट्रिक्शन साइट है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हुआ कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। कुछ इस प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं, है ना। अब देखिए प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो अलग अलग प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, मल्टी सब यूनिट मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, फिर मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है, ये जब एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं, कट करते हैं, फिर एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं और फिर एक नया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में फॉर वैक्सीनेशन और फॉर एनीथिंग, फॉर एंटीडोट, इन सब चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को, ये डायग्राम आपको जब समझ में आएगा जब आपके और भी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स गो टू द अनदर स्लाइड। डिस्कवरी, डिस्कवर्ड इन 1970s। कब डिस्कवर हुआ? ये 1970s में डिस्कवर हुआ इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में डिस्कवर हुआ एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरसेस, है ना। जो विषाणु थे उनके अगेंस्ट रक्षा तंत्र के रूप में इसको खोजा गया। अभी अब यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम को ध्यान से देखें। ये जो दो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, ये जो दो रज्जुक दिख रहे हैं, ये डीएनए के रज्जुक हैं, है ना। अभी इससे पहले वाले वीडियो में आपने समझा होगा कि हमारे पास प्यूरिन्स होते हैं, पायरिमिडीन्स होते हैं, है ना। उनका नाम है एडेनाइन, ग्वेनाइन, थायमीन, साइटोसाइन। तो फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ देख लीजिए आप, जी मतलब ग्वेनाइन, एटी मतलब एडेनाइन थायमीन, सीसी मतलब साइटोसाइन, साइटोसाइन, है ना। इस तरीके से ये यहाँ पर भी हैं, इनके नाम भी वो हैं। अब BAM-H1 जो है, ये BAM-H1 मॉलिक्यूलर सिजर के रूप में काम कर रही है और इस स्पेसिफिक साइट से इतने प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स को डीएनए से कट कर लेगी। क्यों कट करेगी? अभी मैंने बोला कि भाई या तो हमको कुछ ऐड करना है यहाँ पर, है ना, और कोई सा डीएनए सीक्वेंस ऐड करना है जिससे हम मैनिपुलेट करके कुछ और बना सके। अदरवाइज़ हमको इसको डिलीट करना है, यहाँ से कुछ म्यूटेशन हो गया है, तो ये मतलब इंसान की बॉडी में कुछ खराबी आ गई है,
जो मेडिकल पर्पस से भी इनका यूज़ होता है ना, तो उस चीज़ को भी मुझे जीन थेरेपी के थ्रू सही करना है, या फिर मुझे वैक्सीन बनाना है, या मुझे किसी चीज़ का एंटीडोट बनाना है। जैसे अभी कोविड की वैक्सीन बनी थी, तो वो भी किसी ना किसी प्लाज्मिड के अंदर चेंजेस करके ही बनाई गई थी ना। अब प्लाज्मिड के अंदर से अगर आपको कोई चीज़ कट करना है, तो अब आप कपड़ा तो घर में कैंची से काट सकते हैं, लेकिन अब बॉडी के अंदर जीन्स को कैसे कट करेंगे? तो उसके लिए ही ये मॉलिक्यूलर सीजर्स उपयोग की जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने BAM H1 जो है वो स्पेसिफिक साइट पर आ गई और उसने इसको कट कर लिया। जब कट कर लिया तो यहाँ पर कुछ स्टिकी एंड्स बन जाते हैं, है ना। ये जो स्टिकी एंड्स होते हैं ना, इनको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? इन स्टिकी एंड्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, है ना। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स या ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो आप ध्यान रखें, अभी स्टिकी एंड्स बन गए, इनसे कुछ भी आकर के स्टिक हो सकता है ना। और थोड़ा सा अभी हम आगे चलकर जब पढ़ेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि एडेनाइन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और जो ग्वेनाइन है वो साइटोसाइन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो थोड़ा सा हम ये याद रखें। फिर हम बात करें कुछ और, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड बाय, किसने इनकी डिस्कवरी की? वर्नर अर्बर, हैमिल्टन स्मिथ और डेनियल नेथन्स। कब डिस्कवरी की? 1960s में इसकी डिस्कवरी की। फॉर विच दे वर अवॉर्डेड 1978 नोबेल प्राइज़, जिनको 1978 में क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। किस ब्रांच में मिला? फिजियोलॉजी या मेडिसिन की ब्रांच में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है। अर्बर फर्स्ट हाइपोथाइज्ड देयर एग्जिस्टेंस व्हाइल स्टडीइंग बैक्टीरियोफेज रेजिस्टेंस। अर्बर्ट ने क्या करा? बैक्टीरियोफेज रेजिस्टेंस को स्टडी करा। स्मिथ ने क्या करा? लेटर आइसोलेटेड फर्स्ट टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इसने आइसोलेट करा। हिंड सेकेंड जिसका नाम था, ठीक है। वाइल नेथन्स ने क्या करा? डेमोन्स्ट्रेटेड देयर यूज इन एनालाइजिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स। इन सभी का यूज़ डीएनए फ्रैगमेंट्स को एनालाइज करने में करा। दीज डिस्कवरीज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन सभी से एक टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति हुई जिसको RDNA टेक्नोलॉजी कहते हैं। RDNA टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी एंड इन बायोटेक्नोलॉजी। अब अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, प्रतिबंधित मानचित्रण जो है वह एक आणविक जीव विज्ञान की जो तकनीक है, जो प्रतिबंधित एंजाइमों की मदद से डीएनए खंड में प्रतिबंधित स्थलों की पहचान और उनके सापेक्ष स्थानों को निर्धारित करती है। अब हम देखेंगे भाई कि इस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इस प्रोसेस का इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम आती है, और ये अर्बर, स्मिथ और नाथन्स जो है ना, इन्होंने RDNA टेक्नोलॉजी की खोज की थी। फिर इसके लिए क्या भाई, क्या मिला इनको? तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला इन ईयर 1978 इन द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन। फिजियोलॉजी या मेडिसिन की ब्रांच में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। फिर हम देखें वही चीज़ जो अभी हमने हिंदी में समझी थी कि रेस्ट्रिक्शन मैपिंग क्या है। तो एक फिजिकल मैपिंग की प्रक्रिया है जिसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पर या रेस्ट्रिक्शन साइट पर, है ना, डीएनए फ्रैगमेंट यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेस। डीएनए फ्रैगमेंट को कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के उपयोग से, और फिर उसका क्या किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। ठीक है। फिर डीएनए इज कट एट स्पेसिफिक सीक्वेंस बाय एंजाइम एंड द रिजल्टिंग फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय साइज। अब जो फ्रेगमेंट्स हमको मिले हैं ना, उनको साइज के आधार पर सेपरेट किया जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो टेक्निक है, इसमें क्या होता है? एग्रोस जेल का उपयोग किया जाता है। कौन सा जेल? एग्रोस जेल। इसे हम कहते भी हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से पॉजिटिव नेगेटिव पर अलग अलग सीक्वेंस वाइज, साइज वाइज ये स्ट्रैंड्स जम जाते हैं, फ्रेगमेंट्स जम जाते हैं, और फिर उनको जब एनालाइज किया जाता है, ठीक है, तो हमको एक पर्टिकुलर मैप आखिरी में मिलता है जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मैप।
अब इनको थोड़ा सा इजीली हम इन स्टेप्स को समझेंगे। प्रिंसिपल देख लें सबसे पहले। तो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग इज बेस्ड ऑन कटिंग डीएनए विद डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए को अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है एंड एनालाइजिंग फ्रेगमेंट साइजेस, और जो फ्रेगमेंट है ना उसके साइजेस को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये समझना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली क्या है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। डीएनए को कट करना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और फ्रेगमेंट्स के जो साइजेस हैं उनको हमको एनालाइज करना है। और ये फ्रेगमेंट्स हमको कहाँ पर मिल रहे हैं? एग्रोसजेस इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से ये फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जा रहे हैं, है ना। अब आप यहाँ पर स्टेप्स देख लीजिए। तो सबसे पहले सिलेक्ट द डीएनए सैंपल। डीएनए सैंपल लेना है आपको, नमूना लेना है भाई, किसके ऊपर आपको ये रेस्ट्रिक्शन मैपिंग करनी है। ठीक है, फिर चूज़ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आपको लेना है जो इनको काटेगी। तो अलग अलग होती हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे भी एग्जाम्पल में देखा हिंड सेकेंड, हिंड थर्ड भी होती है, ई कोराई सेकेंड, अलग अलग होती हैं, है ना, बैम H1। फिर डीएनए को क्या करवाना है? डाइजेस्ट करवाना है। फिर रन ऑन फ्रेगमेंट्स ऑन जेल, मतलब खंडों को जेल पर चलाना है। एंड नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट मैप, मतलब मानचित्र का बनाना है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। आगे हम अगले पार्ट में इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।